नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समय है। बिहार विधानसभा के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में हम हर विधानसभा के बारे में वीडियो बना रहे हैं। उसी वीडियो के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पूर्वी चंपारण लोकसभा के अंतर्गत आने वाले केसरिया विधानसभा। ठीक सुना आपने, बड़ा ही हॉट सीट है। शालिनी मिश्रा जेडीयू के सिटिंग विधायक है और वहां के तमाम बातें हम करेंगे। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मीडिया वाला के राजा बिहारी है। स्वागत है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजय जी। क्या कहिए केसरिया विधानसभा? केसरिया विधानसभा जो है ना, अभी के समय में, वर्तमान समय में बहुत उलझन में पड़ी हुई है। अच्छा, इसलिए उलझन में पड़ी हुई है कि यहाँ पे दो बड़ी पार्टियां लड़ रही है, गठबंधन, बड़ी गठबंधन रही है, महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। लेकिन दोनों में अभी उलझन है। अच्छा, दोनों निर्णय नहीं ले पा रहा है कि केसरिया विधानसभा में किसको उतारा जाए। अच्छा, हालांकि दावेदार की कमी नहीं है, अच्छा, दावेदारी बहुत है यहाँ पे। और अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन से दावेदारी वरुण विजय की भी है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव में लड़े थे, उनकी भी दावेदारी यहाँ पे मजबूत है। अगर वीआईपी में घटक दल की बात करें महागठबंधन की, वीआईपी से यहाँ पे कई ऐसे चेहरे हैं जो यहाँ पे तैयारियां कर रही है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर दावेदारी की मजबूती की बात करें तो दो लोगों की दावेदारी बराबर लेवल की मजबूती, मतलब 50-50% है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा, उसके बाद में वरुण विजय। डॉक्टर राजेश कुशवाहा की दावेदारी इसलिए मजबूत है कि पूर्व में वो आरजेडी से विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय लड़े, मात खा गए। फिर उसके बाद में लोकसभा चुनाव में पूरे मोतिहारी में लड़ चुके हैं। और ग्राफ जो उनका लोकसभा चुनाव में बना है, वो ग्राफ जो उठा था, वो ग्राफ कहीं ना कहीं उनके वजह से राधा मोहन सिंह को सोचने पर मजबूर कर दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो चीजें अब केसरिया विधानसभा में दिखेगी। लेकिन अगर उनके अपोजिट में अगर तैयारी की बात करें वरुण विजय की, तो वरुण विजय की तैयारी इस तरह है कि वरुण विजय सबसे पहले तो भाई उनके पिताजी एमएलसी है, एमएलसी है, निर्दलीय एमएलसी है। अब बताइए, एक एमएलसी का बेटा है और उसके बाद पार्टी में जो है कि राष्ट्रीय सचिव है, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय महासचिव है, वही ना। तो अब वो जो है, तो कहीं ना कहीं उनकी दावेदारी पार्टी की तरफ से मजबूत है, पार्टी की तरफ से मजबूत है। तो अब इन दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है कि वरुण विजय को सीट जाएगी या फिर डॉक्टर साहब को सीट जाएगी। देखिए, महागठबंधन की बात करें तो वहां पे एक अवधेश राय भी आरजेडी से दावा ठोक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे तरफ बात करें दूसरी तरफ महागठबंधन में ही राजेश कुशवाहा की पत्नी की बातें हो रही है। राजेश कुशवाहा की पत्नी की जो खबरें आ रही हैं। और दूसरी बात, विनोद बेदर्दी भी है, वो भी क्षेत्र में लगे हुए हैं, हल्फा मचाए हुए हैं। बिल्कुल, लगातार विनोद बेदर्दी लगातार क्षेत्र में एक्टिव है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने कदम से कदम मिला करके चला था डॉक्टर साहब के साथ में। जो खबरें निकल कर आ रही है, महागठबंधन की खामे में आरजेडी कोटे में सीट जा रही है केसरिया। अच्छा, यहाँ से वरुण विजय के बारे में आप कह रहे हैं, तो वीआईपी के कोटे में ही नहीं जाएगा तो उनको टिकट कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल वही बात, दलीय चुनाव लड़ेंगे। वही बात है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे दावेदारी इतना मत देखिए। अगर निर्दलीय की बात करें तो यहाँ पे विनोद बेदर्दी भी निर्दलीय लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो, क्योंकि भाई राजनीतिक करियर उनको जिंदा रखना है। अपने आप को राजनीतिक करियर के तौर पे, राजनीतिकार के करियर पे, अगर उनको नेता करियर पे उभारना है, खुद का अस्तित्व बचाना है, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा। जिस तरह डॉक्टर साहब पूर्व में लड़े थे, आरजेडी टिकट नहीं दी तो अपना करियर बचाने के लिए, अपना कुछ चेहरा रखने के लिए उन्होंने लड़ा ना निर्दलीय चुनाव। उसी प्रकार से अगर वरुण विजय हो गए या फिर विनोद बेदर्दी हो गए, इन दोनों को अगर वीआईपी के कोटे में सीट नहीं आती है, या फिर इन दोनों में से किसी एक को भी अगर वीआईपी में आने के बाद मिलता है, तो यहाँ पे दो कैंडिडेट, या फिर डॉक्टर राजेश कुशवाहा हो गए, या विनोद बेदर्दी हो गए, या फिर दो कैंडिडेट, मतलब तीनों कैंडिडेट में से दो कैंडिडेट कहीं ना कहीं। विनोद कानू है, अच्छा, जिला पार्षद 31 से हैं, उनकी पत्नी पूनम देवी है जी, जो वो भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर भी उनका भौकाल देखा जा रहा है और क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को सुख दुख में ले रहे हैं। क्या लग रहा है? सुख दुख में ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ समय आपको बनाना पड़ता है। ऑफ कैमरा हमारा उनसे बात हुआ तो बोले कि केसरिया से तो हमारा तय है, केसरिया से तय है। ऑफ कैमरा की बात आप कर रहे हैं, तो आपकी जो है हर कैंडिडेट कहता है कि हमारा तय है, लेकिन जो दिखता है, क्योंकि हाई कमान के पास 25-30 हजार है, वो कानून की आबादी बहुत ज्यादा है केसरिया में 25,000 के आसपास। जी, कानून समीकरण में भी फिट बैठते हैं, एकदम समीकरण में फिट बैठते हैं, लेकिन जातीय समीकरण वहाँ पे इस बार काम नहीं करेगी। अच्छा, जातीय समीकरण इसलिए काम नहीं करेगी कि इस बार जो है कि एनडीए के खेमे से अगर सीट चेंजिंग होती है, मेंकेश्वर सिंह आते हैं कहाँ से? केसरिया से,
केसरिया से शालिनी मिश्रा है ना जेडीयू के। अरे तो वहाँ पे सीट चेंज होगा ना, कैसे चेंज होगा? आप पता तो करिए, समीकरण वहाँ पे चेंज हो रही है, अच्छा क्योंकि कल्याणपुर और केसरिया का दोनों का समीकरण चेंज हो रही है। अच्छा। अब आपको हम बताते हैं, सुनिए। कल्याणपुर जैसे कि जेडीयू आरजेडी बीजेपी के खेमे में है, सचिंदर सिंह यहाँ से लगातार लड़ते हैं, तो ये अब चेंज होगी तो ये जेडीयू के खेमे में आ जाएगी। और जो केसरिया है आपके जेडीयू के खेमे में है, जेडीयू के हाथ में है, तो वो बीजेपी होगी, और बीजेपी होगी तो वहां से दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत है तो मंकेश्वर सिंह की है। अच्छा। मंकेश्वर सिंह लगातार बीजेपी में 25-30 साल से वो है, बीजेपी में कार्यरत है, काम कर रहे हैं बीजेपी के कोल्ड स्टोर वाले। हाँ, कोल्ड स्टोर वाले। तो उन्होंने आज तक किसी सीट की दावेदारी नहीं की, ठीक है। मर्दकारी ना वहाँ पे तो वही पर ज्यादा कर लिया। अगर हम बात करें मंकेश्वर सिंह की, तो मंकेश्वर सिंह लगातार बीजेपी में काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी किसी भी विधानसभा पे सीट की दावेदारी नहीं की थी। पहला दावेदारी है उनका। अच्छा, दावेदारी ठोक दी है एकदम। अच्छा। और दावेदारी ठोके हैं तो बीजेपी को कहीं ना कहीं सुनना पड़ेगा, और बीजेपी अगर सुनती है तो केसरिया नहीं तो कल्याणपुर दोनों में से एगो देगी। अगर केसरिया देती है तो यहाँ उनके बराबरी का टक्कर सिर्फ राजेश कुशवाहा कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। अच्छा, हिमांशु सिंह की भी चर्चा हो रही है अच्छा, केसरिया से। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेन में है हम उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एनडीए की बात कर लिए, जन स्वराज के बारे में। जन स्वराज, हाँ, जन स्वराज इस बार वहां पे अहम भूमिका निभाएगी, लेकिन जन स्वराज से इस बार कोई उतना फेवर वाला प्रत्याशी वहां पे नजर नहीं आ रहे हैं। रविंदर बिरगुआर है, रजिया खातून है, महिला है, युवा है, और मुस्लिम भी है, तो ये भी है, और भी एक व्यक्ति है, उनका नाम हमें भूल रहा हूँ थोड़ा, वो भी है, तो वो भी लगातार मतलब राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे लोग जो है ना, ये सारे लोग लगातार एक्टिव है क्षेत्र में। लेकिन अब जन स्वराज में शुरू से है कि हर सीट पे, क्योंकि नई पार्टी है, और हर सीट पे 2 से 3 कैंडिडेट तैयारियां कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किसको देती है, लेकिन हाँ, जन स्वराज कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगी। किसको? जो दोनों पार्टियों को, दोनों पार्टी को। अगर मुस्लिम आती है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम भी केसरिया में जेडीयू को शालिनी मिश्रा के वोट दिए ना भाई, नीतीश जी को तो मुस्लिम ही चाहता है ना, तो नीतीश जी को मुस्लिम चाहता है। लेकिन इस बार अगर मुस्लिम कैंडिडेट केसरिया में आता है, क्योंकि अभी तक मुस्लिम कैंडिडेट कोई नहीं लड़ता। शालिनी मिश्रा का क्या हो? शालिनी मिश्रा को कहीं और भेजा जाएगा, टिकट कट रहा है क्या उनका? हो सकता है। क्या है माने क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने दावेदारी पेश किया था लोकसभा में। लोकसभा में जेडीयू के ना है, लोकसभा में ज्यादा भाजपा। अब सुनिए, बता रहे हैं, भाजपा लड़ती है लेकिन दोनों अलायंस है। अच्छा। आपको भी पता होगा कि उन्होंने दावेदारी पेश की थी। अच्छा। अब दावेदारी पेश की थी, तो अब इसमें एक चीज हो सकता है कि चंपारण ही नहीं, सिर्फ पूरे बिहार में भाजपा के कोई गढ़ बनाया है तो है राधा मोहन सिंह। अच्छा। और राधा मोहन सिंह जब तक नहीं कहेगा तब तक पत्ता नहीं हिलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। अच्छा। राधा मोहन सिंह जी, हाँ। क्योंकि बिहार में भाई, बिहार का एक बार यहाँ पे केसरिया महोत्सव हुआ था तो बीजेपी के कोई विधायक नहीं गया था, बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं गया था। वो बात की बात है, अच्छा। लेकिन चुनावी माहौल में सब चीज चेंज हो जाता है। अच्छा। चुनाव में रातों रात क्या हो जाएगा किसी को खबर नहीं रहता है। नहीं लग रहा है शालिनी मिश्रा का पता कर सकता हो सकता है, अंदाजा। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है, शालिनी मिश्रा का, तो फिर उनका टिकट कौन काट सकता है भाई? अच्छा, एक हमको बात बताइए, अगर हम केसरिया के विधानसभा की बात करें वो अलग बात है, अगर हम बिहार लेवल की बात करें तो आप एक लगातार जो न्यूज चल रही है, जो सोशल मीडिया पे एनालाइज हो रहा है, जो भी चैनल में हो रहा है, उसमें भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में इस बार जो है कि मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार का पता कटने वाला है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि शालिनी मिश्रा का पता रहेगा केसरिया में? मुख्यमंत्री कैसे हट जाएगा? 25 से 30 का नारा एनडीए दे रही। लगातार सदन में चिल्ला रहे हैं ना, विपक्षी दल चिल्ला रहे हैं ना कि एक बार मोदी जी के कह दे कि चुनाव बाद 2025 के चुनाव बाद नीतीश जी ही कार्यरत रहेंगे। नरेंद्र मोदी मोतिहारी आए थे, वहाँ पर दुलरुआ मुख्यमंत्री बोले थे ना। दुलरुआ मुख्यमंत्री बोलने से क्या होता है सर? नहीं होता है, बोलने से क्या होता है? तो आने दीजिए ना, चुनाव नजदीक है ना, कितना 3 महीने इंतजार करिए, पता चल जाए कि बिहार की गति पे कौन बैठ रहा है। ठीक है, आज जैसे कि विपक्ष लगातार सवाल उठाए थे, जैसे लगातार कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी आके कह दे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ही रहेंगे कंटिन्यू, तो मान ले, लेकिन कहीं सुने हैं ये बात? अच्छा, जातीय समीकरण क्या कर रहा है केसरिया में? देखिए, जातीय समीकरण की अगर हम केसरिया में बात करें तो वहाँ पे मुस्लिम की भी आबादी है, उसके बाद में और भी अदर जातियां हैं उनकी आबादी है, यादव की भी कुछ हद तक आबादी है वहाँ पे। तो इस बार जाति समीकरण वहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसके फिक्स में जा रहा है जाति समीकरण इस बार किसी के पक्ष में नहीं जा रहा है। अब हम बताते हैं क्यों। इसका रीजन है, इसकी रीजन ये है कि इस बार हो हल्ला हो रहा है केसरिया में।
हो हल्ला हो रहा है। अगर हो हल्ला में देखे तो हो हल्ला में सबसे ज्यादा वायरल में, जो अभी सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होता है, तो वायरल में अगर चल रहे हैं तो राजेश कुशवाहा, वरुण विजय चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इधर से एनडीए की तरफ से देखे तो मंकेश्वर सिंह के चल रहे हैं। तो इस बार हो हल्ला की राजनीति है केसरिया में, जिसका जितना पकड़ है वो उतना वोट लेके जाएगा एकदम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है राजा बिहारी और केसरिया विधानसभा के बारे में बड़ा ही बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।